अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पीपल्स पार्टी हुकूमत काला बल्दियाती कानून वापस ले वरना सिंध बंद कर देंगे। मुतहदा अपोजिशन का एक हफ्ते का अल्टीमेटम। कराची फवारा चौक पर PTM, PTI, MQM और GDA का मुजाहरा और अलामती धरना। खालिद मकबूल कहते हैं अब सिर्फ बल्दियाती बिल नहीं, पीपल्स पार्टी से सिंध भी वापस लेंगे। सिंध हुकूमत को छुपने के लिए बिल भी नहीं मिलेगा। हलीम आदिल शेख ने कहा PP वालों ने शौकत तरीन का घर देखा है तो हमने भी बिलावल हाउस देखा है। सरदार रहीम ने कहा पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद कि इसके काले कानून की वजह से हम इकट्ठे हुए। तारीख 1 मार्च 2 तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं एक बच्चे ने 27 फरवरी को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया, अब हमारा भी ऐलान सुन लो। जरदारी तुम्हारा वक्त खत्म, 27 फरवरी को पूरा सिंध बंद कर देंगे, उठाकर इख्तिदार से बाहर फेंक देंगे। क्या समझते हो तुम्हारी बदमाशी चलती रहेगी? वफाकी वजीर ने पीपल्स पार्टी को माफिया, आसिफ अली जरदारी को उसका गॉड फादर और मुराद अली शाह को अकाउंटेंट करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर कराची के इदारों को तबाह किया। इशरतुल इबाद के दौर में मकामी इदारे हुकूमत सिंध के पास गए, MQM ने तब एहतजाज क्यों न किया? हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के धरने से खिताब, कहा शारा फैसल पर कल बड़ा एहतजाजी मार्च किया जाएगा। हमारा धरना सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, संजीदा सियासी जंग है। अमरीकी सिफारती हुकाम ने भी हमसे राब्ता किया, उन्हें अपने मुतालबात बताए तो वो भी हैरान रह गए। अमरीकी सिफारती नुमाइंदों ने कहा कि ये मुतालबात तो बिल्कुल जायज़ हैं। बल्दियाती कानून को बुनियाद बनाकर तमाशा लगा रखा है। आवाम से हमदर्दी है तो पेट्रोलियम, महंगाई और यूरिया जैसे अवामी मसाइल पर एहतजाज करें। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी दुश्मनी में एक हो गए। तहरीक इंसाफ बड़े शौक से घोटकी से कराची लॉन्ग मार्च करे। हमें ताना दिया गया कि पीपल्स पार्टी एक पर्ची पर भी काम करती है। हाफिज नईम की तकरीर सुनी, उन्होंने वाज़ेह किया पर्ची माफिया कौन है। मुर्तज़ा वहाब बोले हम तो वो कानून ला रहे हैं जिसका ख्वाब सिंध के अवाम देखा करते थे। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 35% से बढ़ गई। कोरोना टास्क फोर्स की 20 से 30 दिन के लिए तकरीबात की इजाज़त ना देने और PSL में तमाशाइयों की तादाद महदूद रखने की तजवीज़। कोरोना टास्क फोर्स का तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। मुल्क में टेस्ट मस्बत आने की शरह 8% से तजावुज़ कर गई। NCOC का कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त इक़दाम की हिदायत। शहरी इलाकों में बास पाबंदियों की तजवीज़। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना देने पर पाबंदी आयद। मास्क लगाएं, खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। कराची नेपियर रोड पर इमारत के गोदाम से असलहे का जखीरा पकड़ा गया। बड़ी तादाद में जंगी हथियार भी बरामद। 12.7 mm की 6 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 mm की 12 LMGs, 50 स्टैंड गन समेत दीगर असलहा मिला। SSP सेंट्रल मुर्तज़ा तबस्सुम ने बताया ये असलहा भारत में इस्तेमाल होता है। असलहा कलदम तंजीम का भी हो सकता है। किसका है, कहां से लाया गया और कब ज़ेर ज़मीन छुपाया गया, तहकीकात जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस ज़िमनी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास हुआ था। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने 13 जनवरी को स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत वज़रा का सर्कस है, किसी वजीर को फेल होने पर मजीद बड़ी वजारत दे दी जाती है। इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के जरिए PDM अपना किरदार अदा करने जा रही है। अयाज सादिक ने शेख रशीद का गैर संजीदा शख्सियत करार दिया। बोले शेख रशीद कोई बात करने से पहले शादी तो कर। कौमी सलामती पॉलिसी मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी है, इस पर सियासत न करें। कश्मीर अहम मसला है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी जब भी बुलाएगी हम ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात, तरसीलात का नया रिकॉर्ड, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर। दूसरी जानिब एक पेज फटने का शोर करने वाले NRO और ECL वीज़ा के लिए पासपोर्ट पर खाली सफ़ा ढूंढ रहे हैं।
शहबाज शरीफ की बिलाल यासीन के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, मिनी बजट पर पीटीआई और इमरान न्याजी ने अवाम के साथ जुल्म किया। महंगाई इमरान न्याजी की नाअहली और करप्शन का नतीजा है। गुर्बत और बेरोजगारी ने डेरे जमा रखे हैं। लोग कहते हैं मैं इमरान न्याजी को रात को डराने ख्वाब की तरह आता हूँ। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बाहमी मुशावरत से होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जमानत दी थी। अब अपोजिशन लीडर बड़े भाई को वापस लाएं या 7 अरब रुपए ज़र जमानत अदा करें। तीसरी सूरत में उन्हें आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। पार्टी में रहकर तनकीद करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, पार्टी पॉलिसी पर एतराज़ है तो पार्टी छोड़ दें। इमरान खान जैसी कदावर शख्सियत पूरे पाकिस्तान में नहीं। नेशनल सिक्योरिटी प्लान बन रहा है और पार्लियामेंट बेखबर है। कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमने क्या हासिल किया, किस चीज़ की सिक्योरिटी है, हमारी मैशत क्या है। इतने कामयाब हैं कि 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए हैं। बिल्स पर कोई बहस नहीं की जाती, सब कुछ छुपाया जा रहा है। अपोजिशन की पॉलिसी में कोई झोल नहीं। जालिम हुकूमत। FIA ने बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग निजी बैंक्स की नाकामी करार दे दी। बेनामी अकाउंट्स ना पकड़ने पर स्टेट बैंक से निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। नई रिपोर्ट ARY न्यूज़ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक बेनामी अकाउंट से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। मुताल्लिका बैंक, स्टेट बैंक और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलराइजेशन पर अमल नहीं करवा सके। मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में बैंकर्स का कोई किरदार नहीं पाया गया। आसिफ जरदारी को सेहत के मसाइल की वजह से मुस्तकिल जमानत दी जाती है। नैब ठोस शवाहिद की बुनियाद पर जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दे सकता है। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मैंने अखबारात और टीवी देखा कि जी कोई बड़ी बहस हुई। मेरी तो उनसे कोई ना मुकालमा हुआ, ना बात हुई, ना उन्होंने मेरा जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ गैस का एक पॉइंट उठाया था। इमरान खान साहब से बात की थी। इमरान खान साहब ने कहा मुझे ब्रीफिंग दे। मैंने ब्रीफिंग दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको बता दिया। परवेज खटक ने हल्के में नए गैस कनेक्शन से मुताल्लिक बात की। ब्रीफिंग पर वो मुतमईन थे, कोई बहस नहीं हुई। हमाद अजहर कहते हैं, परवेज खटक हमारे बड़े हैं, उनको बोलने का हक है। तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है, इसमें सब खुलकर बात करते हैं। दूसरी पार्टियों में लीडर का बच्चा भी बैठ जाए तो सीनियर रहनुमा घबरा जाते हैं। सिंध जो गैस पैदा करता है उसमें आधी सिंधी के पास रहती है। यूरिया की सप्लाई का मसला नहीं, बहुत ज़्यादा तलब इशू है। किसान के पास पैसे ज़्यादा हैं, इसलिए तलब बढ़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। EVM और आई वोटिंग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांग ली। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज PCSI के गेस्ट हाउसेज, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खाली फ्लोर और सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी की इमारत पर जगह फराहम करने की तजवीज़। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में हंगामा आराई। ज़मीन वागुजार कराने के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग। मुश्तइल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाए। ट्रैफिक मुअत्तल। इलाके में सूरत हाल कशीदा। अहमदपुर शर्किया में ट्रॉलर ने रिक्शे को रोंद डाला। स्कूल जाने वाले 4 बच्चे जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक, ड्राइवर फरार। जाम बहक बच्चों की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में चलकर आने वाले मरीज को रिसीव्ड डेड करार दे दिया गया। ARY न्यूज़ ने मरीज की एंट्री स्लिप और डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। एंट्री स्लिप में जिंदा मरीज का इंदराज किया गया, जबकि मरीज की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव्ड डेड लिख दिया गया। डॉक्टर्स का गफलत मानने के बजाय MS ऑफिस का घेराव। MS से इस्तीफे का मुतालबा। मेडिकल रिपोर्ट्स और DNA मैच ना करें तो भी मुतासरा खातून के बयान पर सज़ा हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का ज्यादती से मुतालिक केस में फैसला। लिखा, अक्सर केसेस में DNA के लिए मवाद नाकाफ़ी होता है। मवाद नाकाफ़ी ना होने के बायस ये नहीं कहा जा सकता कि जुर्म नहीं हुआ। अदालत ने बच्ची से ज्यादती के मुल्जिम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
पाकिस्तान पोस्ट 3 साल में बैनुल अक़वामी रैंकिंग में 94 से 62वें नंबर पर आ चुका। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं 2018 में जिम्मेदारी संभाली तो खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा था। फैटफ की 13 ऑब्जर्वेशंस थी। बहुत सारे इक़दामात पर कदगन का सामना रहा। आपके ताउन से इदारे को ब्रांड बनाएंगे। यकीन जानिए नया इदारा खड़ा करना आसान है, तबाहशुदा महकमा जिसका नाम लेने वाला भी ना हो उसका खसारा ख़त्म करना मुश्किल था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में एहसास दस्तरख्वान कायम कर दिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक़ हुकूमतों ने कमज़ोर तबके की फलाह के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेआसरा तबके का सहारा बनी है। बस स्टैंड्स पर एहसास दस्तरख्वान का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सिटीजन पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराई। मेरा 1 माह के अंदर अंदर जो है ये मसला हल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब खुश हूँ और इसी सिलसिले में मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। सिटीजन्स पोर्टल ने वाह कैंट के रिहायशी ज़हूर अहमद के 16 माह से फंसे केस को 1 माह में हल करवा दिया। साहिल ने अपने मरहूम बाप के वाजिबात की अदायगी ना होने पर शिकायत की थी। सिटीजन्स पोर्टल ने साहिल के मरहूम बाप के तमाम वाजिबात की अदायगी करवा दी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय कप्तान के सितारे गर्दिश में। पहले वनडे की कप्तानी हाथ से गई। अब जनूबी अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद विराट कोहली को टेस्ट टीम की क़यादत भी छोड़नी पड़ गई। भारतीय कप्तान ने ट्वीट पर कप्तानी से इस्तीफा का ऐलान किया। विराट कोहली ने 7 साल भारतीय टेस्ट टीम की क़यादत की। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज 4 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को और श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वकार यूनुस नहीं चाहते थे यूनुस खान वनडे टीम में सिलेक्ट हों। साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद का ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर में इंकशाफ। कहते हैं शोएब अख्तर को ऑस्ट्रेलिया में नाइट क्लब जाने पर टूर से वापस भेजने का फैसला गलत था। थर्ड जीप रैली और थर्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा रोज प्रोडक्शन क्लास गाड़ियों की रेस। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, साहिबजादा सुल्तान, मीर नादिर मक्सी भी रेसर्स में शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।